उसके बाद ऑब्वियस था कि जब सत्ता हटती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो जो उसमें राइट इज माइट, जिसकी हाथी और जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे जो क्राउड होता है वो घुसता है सबसे पहले। सिविलाइज लोग हैं वो डर जाते हैं, वो पीछे रहते हैं कि हम क्यों जाएं उसमें। तो उसमें जमात गई, और उसके बाद कुछ और मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस आया, कुछ और लोगों ने मेरे को रीच आउट किया, उसमें बताया कि यूएस को ये, उन्होंने इस चीज़ को अपनी पॉलिसी में रखा ही नहीं था कि जब हसीना हटेगी तो कौन आएगा फिर। उनका ये सोचना था कि आर्मी रहेगी, आर्मी संभाल लेगी, बट आर्मी ने फिर उस पर, बांग्लादेश आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, जो उन्होंने किया। पर पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी पर्टिकुलर सपोर्ट पॉलिटिकल ग्रुप को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये यूनुस आए। यूनुस के साथ भी वही था, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीप स्टेट। दिस इज़ अगेन वेरी पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन के बहुत खास रहे, उन्हीं के कारण इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था। उनको भेजा गया, उनसे संभला नहीं। अब जमात को यूएस सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सबसे जो पॉपुलर पार्टी है वहाँ पे जमात है, जिसको बैन करके रखा था शेख हसीना ने। अब सिचुएशन वहाँ पे यही है जो अभी आप जिसकी बात कर रहे थे कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, कट्टरपंथीता वहाँ पे तो बहुत बढ़ चुकी है। एक उसका एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, जो एज एन इंडियन, एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ सिक्योरिटी एजेंसी अगर में कोई है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि आपको याद होगा 2001, 2 तक, 3 तक वहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन के कैंप और बाकी जो उल्फा के कैंप वहाँ पे बहुत ओपनली चलते थे बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे। शेख हसीना आई, उनको इनपुट देती रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने रॉ और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने उसको सबको धीरे धीरे ख़त्म किया। और बांग्लादेश एक तरीके से जो सबसे कॉमन फैक्टर था कि जहाँ से टेररिस्ट आते थे, पाकिस्तान से घुसते थे, इंडिया में आते थे, बम ब्लास्ट करते, तो उन्होंने ख़त्म किया धीरे धीरे। सेम वॉज विद द जो फेक इंडियन करेंसी नोट था, वो सबसे बड़ा पॉपुलर रूट था। पाकिस्तान वहाँ ढाका में भेजता था, ढाका से फिर चितंगोंग होते हुए, कॉक्स बाज़ार होते हुए अपने बिहार और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स, वहाँ से होते होते इंडिया में आ जाता था। वो 2024 तक ख़त्म हो गया था। अब उनको सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि दोबारा वो स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपने रेज़ किया था कि हम लोग एज एन एजेंसी गवर्नमेंट ने क्या किया। मैं इसकी विफलता मानूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट बोथ द डिप्लोमेटिक लेवल और स्ट्रैटेजिक लेवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटिसिपेट नहीं किया कि शेख हसीना को ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, ऐसा हटाया जाएगा। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि वो ढाका में हो रहा था, बांग्लादेश में हो रहा था, हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। एजेंसीज जो हैं उनको पैसा जो दिया जाता है, जो उनकी सैलरी मिलती है, वहाँ पे हम लोग के सबके एसेट्स होते हैं, इंडिया में भी, अमेरिका, सब कंट्री के एसेट्स, उनका काम वही रहता है कि अनुमान लगाना कि इस ये हो रहा है, इसके बाद ये होगा। और अनुमान इससे लगाया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट जाती है कि जो कंट्री है वो अपना पॉलिसी कैसे चेंज करे। अगर इंडिया को पता रहता, अगर इंडियन एजेंसीज ने बताया रहता उनको, जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसने बताया रहता कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें अनुमान है कि अगस्त में शेख हसीना को हटा दिया जाएगा उनके अगेंस्ट में जो भी रीज़न है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो यूएस एजेंसीज थी वो 5-6 साल से काम कर रही थी। अचानक से वो नहीं हुआ है क्योंकि कुछ लोग सड़क पे आए, जो दिखाया गया जनरेशन जी, वो सब नहीं था। वो अलग कहानी है। वो तो बिल्कुल एक पहले से सेट था कहानी कि हटाया जाएगा, उसके बाद ये कहानी बताई जाएगी कि एक्सेप्टेबिलिटी तो आए जनता में, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी तो आए कि जनता ने हटाया उनको, बाहर लोगों ने नहीं हटाया किसी ने। तो इसमें ये मानूंगा बहुत बड़ा फेलियर था। मैंने पूछा भी लोगों से,